मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, ये दिव्य नाम और संबोधन अपने आप में एक भव्यता को लिए हुए है, जिसके उच्चारण मात्र से मस्तिष्क में एक महापुरुष की तस्वीर आती है। एक ऐसी तस्वीर जिसके चित्रण के लिए न जाने कितनी ही कला प्रेमी भक्तों ने अपनी सृजनशीलता में अपना जीवन व्यतीत किया है। एक प्रश्न जो मेरे मस्तिष्क में पहले कई बार आया करता था कि क्या हो यदि भगवान श्री राम कलयुग में जन्म ले, या फिर इस कलयुग के प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री राम की बाणी में कैसा होगा, इस कलयुग को भगवान श्री राम कैसे देखेंगे। ये सभी प्रश्नों से मैं पहले काफी घिरा रहता था। हालांकि अब इस प्रश्नों का उत्तर वाल्मीकि रामायण से दिया जा सकता है, मगर क्या हो कि हमें एक बहुत ही सटीक चित्रण देखने को मिले और उस चित्रण में हमारे प्रश्नों का उत्तर भी बड़े सुंदरता से दिया जाए। वो चित्रण केवल कपोल कल्पना ना होकर एकदम वाल्मीकि रामायण संबद्ध हो, जिसमें वाल्मीकि रामायण से ही बातें रेफरेंसेस देकर आपको स्पून फीड कराई जाए। नाउ आई नो कि इस आइडिया मात्र से ही आपकी आंखों में वो चमक आ गई है, मैं उसे देख पा रहा हूँ, मगर लेट मी टेल यू गुरु लोग कि इट इज नो मोर एन आइडिया नाउ। जहाँ मैं बात कर रहा हूँ मैं रामवंशी हूँ पुस्तक की। मनोज सिंह जी द्वारा लिखी गई ये पुस्तक वैसे तो बहुत ही वास्ट आइडियाज को कवर करती है, मगर संक्षिप्त में बात करें तो हमारे जीवन के हर पहलू को ये पुस्तक टच करती है। मगर इस पुस्तक को पहली बार पढ़ने पर लगता है कि आप तक सब कुछ बड़े ही सरलता से पहुंचाया गया है, मगर इसकी अद्भुत लेखन शैली की सुंदरता आपके मस्तिष्क में धीरे धीरे किसी सुगंधित पुष्प की भांति तब खिलकर बाहर आती है जब आप इसे पढ़ने के बाद कुछ समय विचार मग्न हो स्वाध्याय करते हो। ये काफी कुछ ऐसा ही है कि आप किसी भी खाने को देखने पर या टेस्ट करने पर से सिर्फ इसका स्वाद बता सकते हो, मगर उसमें प्रेजेंट एनर्जी तो फूड के डाइजेशन और एसिमिलेशन के बाद ही पता चलती है। एक फिक्शन स्टोरी में बड़े सुंदर संवाद रूपी धागों से बुनी ये पुस्तक आपको वाल्मीकि रामायण और कुछ अन्य ग्रंथों के प्रॉपर रेफरेंसेस के साथ भगवान श्री राम की बाणी में उन सभी प्रश्नों के उत्तर देती है जो कि कभी ना कभी आपके जिज्ञासु मस्तिष्क में आए हैं। साथ ही साथ ये उन मिसकंसेप्शंस को भी क्लियर करती है जो कि समय के साथ मूर्खों ने भारतीय मस्तिष्कों में छाप दिए हैं, जैसे कि कन्यादान या कन्याधन, स्त्री शिक्षा, यज्ञोपवीत आदि। अब हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ फिक्शन शब्द का यूज किया है तो एक बात को मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि फिक्शन स्टोरी जो इस पुस्तक में है वो बस पैरेलली चल रही होती है ताकि संवाद स्थापित किए जा सकें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर कोई फैक्चुअल लेक्चर की तरह ना लगने लगे। आप पुस्तक को पढ़ते समय एक सेंट्रल स्टोरी से एंगेज रहें, उसके लिए एक फिक्शन कैरेक्टर का सहारा लिया गया है, मगर उनके कर्म और स्वभाव हमारे सनातन इतिहास का टच बहुत ही अच्छे से अपने साथ रखते हैं। बाकी यदि मुझसे कोई पूछता है कि ये पुस्तक किसे पढ़नी चाहिए तो मैं बता दूं कि किसी शिशु के मां जननी की गर्भ में आने से पहले से लेकर उसके जीवन जीने और अंततः उसके शरीर की अंत्येष्टि तक के हर संभावित मार्ग को ये पुस्तक एक मशाल की भांति रामबाणी के साथ उजागर करती है। आज प्रेजेंट आधुनिक युग के अधिकतर महत्वपूर्ण विषयों पर ये पुस्तक अपनी टिप्पणी रखती है। वाल्मीकि रामायण और अन्य ग्रंथों के प्रॉपर रेफरेंसेस इस पुस्तक को बलशाली बनाते हैं, जैसे कि मीडिया, प्रशासन व्यवस्था, हाउस वॉर्स, साधुओं की निर्मम हत्या, पत्थरबाजी आदि। इन सभी विषयों पर भी ये पुस्तक अपनी बात रखती है। अब आई एम श्योर कि एक बार के लिए आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी कैसी पुस्तक है भाई कि सिर्फ 350 पेजेस में इतना सब कुछ लिख दिया है, समझा दिया गया है। देन लेट मी टेल यू, जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया, कि मनोज सिंह जी के लेखन की सुंदरता है कि उन्होंने बड़े ही एम्बिगुअस शब्दों का प्रयोग कर गागर में सागर भर दिया है। सो हाँ गुड लोग, मैं रामवंशी हूँ पुस्तक इज अ मस्ट रीड फॉर एवरी सनातनी। इसका अमेज़न लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। बुक को जरूर खरीदें और अवश्य पढ़ें। बाकी मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप ऐसे बुक रिव्यूज और रिकमेंडेशंस और देखना चाहोगे या नहीं। मैं ऐसी बुक्स पढ़ता रहता हूँ तो आपको रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। बाकी बेस साइंस एंड मैथ्स पर हमारे जनरल डिस्कशंस तो चलते ही रहेंगे। जय मां भारती।